अच्छा ही बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील थे ना, इतना माल इनके पास आया कहां से? क्या एयरटेल का जो जीएसटी माफ किया था उसमें रिश्वत मिली थी या कैसे? ईमानदार तो नहीं हो सकते। लेकिन वो तो मानने के लिए तैयार नहीं। वो माने या ना माने, उनके वहां से बरामद हुआ। एक जज के घर में इतना रुपया आएगा कहां से? हाँ, यही तो मैं भी सवाल कर रहा हूँ। ते उन्हीं का होगा। लेकिन पहले तो वो साफ साफ कह रहे थे जो ये मेरा पैसा है ही नहीं, मैं घर पे मौजूद ही नहीं था जब इस पैसों में आग लगा था। उनके घर पे कौन? उनकी बीबी थी, उनके बच्चे थे, उनकी माँ थी, थे ना। आखिर स्टोर रूम उन्हीं का था ना, उसकी चाबी उन्हीं के पास होगी ना। पूरे हाई यूथ कांग्रेस का कार्यालय का ऑफिस है, तो इसका पूरी जिम्मेदारी तो यूथ का कांग्रेस का अध्यक्ष की बनती है ना। अगर यहाँ कुछ हो जाता है तो पूरा यूथ बदनाम होगा कि नहीं? इन मामलों को लेकर के 3 जज ने छानबीन किया था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया ये पैसा उसी का है। उसके बावजूद भी जब उससे इस्तीफे की बात हो रही थी तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं अपने पद से। वो बेहया है। कौन? यशवंत वर्मा महाधूर्त है, जुडिशियल के नाम पे कलंक है ये। वो इस्तीफा नहीं दे रहे तो उनको लेके कहा जा रहा है जो अब जो है अभियोग लाने की, महाभियोग लाने की बातें हो रही है। हाँ, तो पार्लियामेंट में आएगा महाभियोग। आप लोग समर्थन देंगे? भैया समर्थन देगा। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो है कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लेकिन मामला अभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक गया और महाभियोग की बात हो रही है, तो इसमें विपक्ष की भी तो अहम भूमिका रहेगी। भाई साहब बुलावे तो सही। क्या इस महाभियोग में कांग्रेस के तमाम या फिर इंडिया अलायंस के तमाम नेता मतलब साथ देंगे? काहे नहीं देंगे? उस जज भ्रष्ट के खिलाफ कौन नहीं जाएगा? कौन जो जाएगा साथ उसके, वो भी भ्रष्टाचारी कहलाएगा। लेकिन पहले जो है इन मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा होता था, आईजी डीआईजी पर सवाल खड़ा होता था, लेकिन अब एक जज पर जो प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए हैं उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। न्यायपालिका में बड़ा करप्शन है। इससे पहले एक जज साहब राज्यसभा सदस्य हैं, उनके ऊपर महिला उत्पीड़न का आरोप लगा। महिला ने स्वयं लगाया, उन्हीं की कुलीन, वहीं के जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी, और जो जांच कमेटी बनी उसमें जांच यही कर रहे थे। समझ रहे हैं? आपने आपको बरी कर लिया। लेकिन ऐसे में तो कहीं ना कहीं आम लोग जो विश्वास करते हैं कानून पर, उसका तो भरोसा उठ जाएगा। भाई साहब भरोसा, अब कोर्ट की जो खबरें आ रही हैं जनता विश्वास नहीं कर रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कहने के भरोसा बरकरार रख रही है ना। इनके जो पूरा तमाम भाई देखिए, आप मुझे बताइए, इनका सब कुछ डाल दिया। गवई साहब जब से आए हैं, बी आर गवई साहब, इनके ऊपर है विश्वास है। लेकिन इससे पहले जो थे वो जज थे, वो तो लिपापोती करने में माहिर थे। लेकिन आप लोग जो लगातार सवाल खड़ा करते हैं कानून, देश का कानून या देश का पुलिस प्रशासन तो अमित शाह जी के हाथ में है, तो उन पर भी भरोसा नहीं है। अमित शाह खुद ताली पार रहे हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री है वो। अरे भैया, गृह मंत्री हो या गृहिणी मंत्री हो, लेकिन देश की जनता नहीं तो उनको चुनकर। बिल्कुल नहीं। इन भाजपाई और अमित शाह, नरेंद्र मोदी पे, राजा बाबू पे कोई विश्वास नहीं है, राजनाथ सिंह पे विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं आपको भरोसा है सरकार? आप पुलवामा की सच्चाई सामने आई। देश का प्रधानमंत्री सैनिकों की शहादत पर कफन पर वोट मांग रहा था बिहार में जाके, कौन विश्वास करेगा? लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली जलील कर रहा है, अमेरिका दिल्ली जलील कर रहा है, और ये सब पट्टी बांधे है। लेकिन दिल्ली पुलिस जब छानबीन किया था यशवंत वर्मा को लेकर के, तो विपक्ष सवाल खड़ा कर, मुझे दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। जज साहब ने किया और क्लियर कर दिया। ईमानदार जब ईमानदारों से पाला पड़ जाएगा तो खबर आ जाएगी बाहर की हो गया, उसमें कहीं कुछ नहीं है।